हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अगला चैप्टर लेके आए हैं उर्दू का, जिसका नाम क्या है, बाग व बहार है। और ये एक दास्तान है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है ये, ठीक है ना। दास्तान है, मज़ेदार दास्तान है। इस दास्तान के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं उसको भी देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबक नंबर है वो 6 है और ये दास्तान है, बाग व बहार है, लिखा गया है मीर अमन दहलवी के द्वारा। तो दास्तान होता क्या है, दास्तान कहते किसे हैं, यानी किस्सा गोई की सबसे पुरानी जो किस्म होती है वो दास्तान कहा जाता है। दास्तान जो होता है किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिन्फ है एक तरह से, ठीक है ना। तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, दास्तान बोलेंगे। लेकिन ये तो पूछने वाला है नहीं हम लोग को दास्तान के बारे में कि दास्तान क्या है, ये ऐसे पूछने वाला नहीं है। हमारे जो निसाब में दास्तान है बाग व बहार, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो दास्तान से क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके बारे में पूछेंगे और ये जानेंगे बाग व बहार दास्तान में कौन सी कहानी को बयान किया है मीर अमन दहलवी। असल में ये दास्तान मीर अमन दहलवी ने ट्रांसलेशन किया था, उर्दू में क्या किया था, ट्रांसलेशन किया, ठीक है। और उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसके कहने पे वो किया गया था, उर्दू में तर्जमा किया गया था किसके कहने पे, उसके बारे में लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबक नंबर 6 है दास्तान बाग व बहार है, मीर अमन दहलवी के द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान सुनो, मैं इस कहानी के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, मैं इस कहानी के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दास्तान के बारे में बोला, दास्तान होता क्या है। तो दास्तान में पहले बोल दिया, दास्तान किस्सा गोई की सबसे पुरानी शिन्फ है, यानी सबसे पुरानी, यानी किस्सा गोई की सबसे पुरानी शिन्फ को दास्तान कहते हैं। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे यानी मौला वजी की दास्तान सबरस को उर्दू की पहली अदबी दास्तान होने का सफ़र हासिल है, जो 1632 में मुकम्मल हुई थी। मतलब यानी उर्दू दुनिया में सबसे पहला जो दास्तान है किसे प्राप्त है, यानी किसे सबसे पहला दास्तान कहा जाता है, वो यानी मौला वजी का एक दास्तान था सबरस, उन्हीं को उर्दू दुनिया का पहला दास्तान कहा जाता है, जो 1632 में लिखी गई थी। क्लियर ना, यहाँ पे याद रखना। उन्हीं में से दास्तान है, यानी मेरा हमजा और मीर हमजा और अलिफ लैला, यानी दो दास्तान है, मीर हमजा और अलिफ लैला। कहानी सुने देखे होंगे सीरियल वगैरह में, यानी मीर हमजा और अलिफ लैला उर्दू की तवील दास्तान है, यानी लंबी दास्तान है उर्दू की। अलिफ लैला हो गया और मीर हमजा हो गया। इसके बाद बात करें मौला वजी की दास्तान सबरस, उर्दू दुनिया की सबसे पुरानी यानी सबसे पहली दास्तान में से एक है, जो 1632 में लिखी गई थी। क्लियर यहाँ तक। तो इसमें हम लोग जानने वाले हैं इस दास्तान को लिखने वाले कौन है। इस दास्तान को लिखने वाले हैं मीर अमन दहलवी। तो मीर अमन का जो असल नाम है वो मीर अमन ही है, और वो तखल्लुस रखते थे, लतीफ़ क्या रखते थे, लतीफ़ तखल्लुस रखते थे। मुंशी देखो, मुंशी मीर बहादुर अली हसनी ने मीर अमन की मुलाकात जॉन गुलगस्टर के से कराई और इसी तरह 4 मई 1831 यानी 1801 में एक को यानी 40 रुपये महीना तनख्वाह पर, ठीक है ना, यानी तनख्वाह पर फुटवॉलेम कॉलेज में, यानी कलकत्ता में ही फुटवॉलेम कॉलेज हिंदू, यानी उसी में काम करना शुरू किया। कौन, यानी मीर अमन दहलवी। तो मीर अमन दहलवी किससे मिला था, ये मिला था जॉन गुलगस्टर यानी के साथ मिला था, और उसी के कहने पे इसको उर्दू में क्या किया, तर्जमा किया गया है इस दास्तान को, ठीक है ना। ये 4 दरविश नाम से एक दास्तान था, तो उसी दास्तान को उर्दू में ये तर्जमा किया गया है, जिसका नाम क्या है, बाग व बहार है। कौन किया है, ये मीर अमन दहलवी के द्वारा किया गया। 2000 यानी 1217 बे मुताबिक, यानी 1801 में मीर अमन ने फारसी में शोहरत रखने वाले किस्सा 4 दरविश के यानी उर्दू तर्जमा किया गया था, ठीक है ना। उर्दू तर्जमा उन्हीं के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, बागो यानी मीर अमन के द्वारा। यानी इसमें बताया गया है मीर अमन के द्वारा इसको उर्दू में तर्जमा किया गया है। 4 दरविश नाम से एक दास्तान था, उसी दास्तान से उर्दू में बाग व बहार लिखा गया है। कहाँ लिखा गया था, फुटवॉलेम कॉलेज में। किसके कहने पे लिखा था, जॉन गुलक्रिस्ट के कहने पे लिखा था ये। और इस दास्तान में क्या बोल रहा है हम लोग आगे सुनने वाले हैं, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। यह अक्तबस बाग व बहार के यानी चौथे दरविश की
दरविश की शेर से माखूद है, यानी चौथे यानी बागो बहार यानी चौथे दरविश के शेर से क्या था, माखूद है। बागो बहार के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, याद रखना। बागो बहार मुकम्मल सूरत में पहली मर्तबा 1804 में कलकत्ता के हिंदुस्तानी छापाखाना में तबाह हुई थी, यानी वहीं से रिलीज़ हुआ था कलकत्ता के छापाखाना से 1804 में, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें बोला गया है दास्तान के बारे में। किसके बारे में, दास्तान के बारे में। और क्वेश्चन पूछता है दास्तान के बारे में, तो ध्यान सुनना, ये दास्तान है और इस दास्तान में क्या बोल रहा है मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, तो ध्यान सुनो। यानी ये दास्तान लिखने वाले हैं मीर अमन दहलवी, दूसरे से लिया गया ही, यानी उर्दू में तर्जमा किया गया था। इसमें क्या बोल रहा है कि चीन माचीन का एक बादशाह था, बादशाह की तबीयत बहुत अलील हो चुकी थी, यानी तबीयत बहुत ख़राब था और उनको लगा था कि मैं और बचने वाला हूँ नहीं। बादशाह का एक छोटा बेटा था जिसका नाम क्या है, शहजादा है, और शहजादा तख्त संभालने के लायक नहीं था। तो बादशाह क्या बोला, अपने भाई को बुलाया और बुला के बोला कि अभी तख्त तुम संभालो जब तक मेरा बेटा बड़ा ना हो जाए, इस काबिल ना हो जाए। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, इस काबिल हो जाएगा, तब तख्त उसको दे देना। तो क्या किया, चाचा जान यानी शहजादे के जो चाचा हैं वो तख्त संभालने लगे और इनकी मौत हो गई। किसकी, यानी शहजादे की पिता यानी बादशाह की मौत हो गई। मौत होने के बाद जो शहजादे के जो चाचा थे उनको ना लालच आ गया। उनको क्या हुआ, लालच आ गया कि लालच के चक्कर में अपना जो भतीजा था यानी उनका जो भाई का बेटा था उसको मारने के बारे में सोचा। और उनके यानी दरबार में एक मुलाजिम रहता था जिसका नाम था मुबारक, यानी एक नौकर था जिसका नाम था मुबारक। मुबारक को बुलाया और बोला कि इसको मार दो। तो मुबारक ने क्या बोला, अगर इसको मार देते हैं तो आपकी बहुत बदनामी होगी और सब कहेंगे कि ये बस गद्दी पाने के लिए, सल्तनत पाने के लिए इसको मारा है। तो बोला क्या किया जाए, बोला कि मैं एक अच्छा तरकीब देता हूँ, मैं इसको जंगलों में ले आके छोड़ दूंगा, वहाँ पे जो जानवर हैं इनको खा जाएंगे और ये वैसे मर जाएगा और सब लोग बोलेंगे कि ये जंगलों में खो गया है। इस तरह से हामी भर दिया कौन, बादशाह, और बोला ठीक है कल सुबह ही निकल जाओ। तो बादशाह यानी वो जो बादशाह के भाई थे यानी शहजादे के जो चाचा थे उनको बोला कल ही सुबह निकल जाओ। बोला कि ठीक है हम कल ही सुबह निकल जाएंगे। और शहजादे को रेडी कर लिया कौन, मुबारक, और निकल गए जंगल के रास्ते की ओर। कहाँ, जंगल के रास्ते की ओर निकल गए। सामान वामान मार्केट से खरीदा और जंगल के रास्ते की ओर निकल गए, ठीक है ना। बहुत सारे सामान ही खरीदा, खजूर खरीदा था, सुरमा खरीदा था और भी कई सारे खाने वाले सामान ही खरीदे, ठीक है ना। जंगल के रास्ते निकल गए। जंगलों के बीच में एंड में जाके बोल रहे हैं शहजादे को कि ऐसा ऐसा बात है, तुम्हारा चाचा तुमको मारना चाहता था, मैं उनसे बचाने के लिए यानी तुम्हारे चचा से बचाने के लिए मैं यहाँ पे तुमको लेके आया हूँ। तो शहजादा क्या सोचा, यानी शहजादा बोला कि अब क्या किया जाए। तो मुबारक जो बोला यानी वो नौकर जो था उनको बचाना चाह रहा था, बचाने के लिए ही उसको वहाँ नहीं मारा, जंगलों में लेके गया और वहाँ जाके सब कुछ बता दिया यानी शहजादे को। शहजादा को बोला कि तुमको यानी अगर अपना चाचा से निजात पाना है तो तुम्हारे पिताजी के एक दोस्त हैं, ठीक है ना, जिसका नाम है मलिक सादिक, उनके पास जाना होगा। बोला कि ठीक है चलिए, और वो तुम्हारे पिताजी की बहुत मदद करेंगे, इस तरह से कहा। तो उनके शहर जाने लगा, किसका, मलिक सादिक के शहर जाने लगा। और मलिक सादिक जो था वो जिनों का यानी जो मुल्क होता है, जिनों का दुनिया होता है, उस दुनिया का बादशाह था मलिक सादिक। तो जाते 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 एक जंगल ख़त्म हुआ और वहाँ पे जाके बोला हम लोग आ गए हैं। कौन बोला, मुबारक बोला कि हम लोग जिनों के दुनिया में आ गए हैं, मलिक सादिक के जो देश हैं वो वहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। तो बादशाह को यानी शहजादे को कुछ दिख नहीं रहा, वो बोल रहा है कि मुझे तो सब वीरान दिख रहा है, रेगिस्तान दिख रहा है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। बोला कि रेगिस्तान दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो चलो हम लोग यानी उनको क्या किया, शहजादे को एक सुरमा निकाल के दिया। और वो सुरमा कौन सा था, सुलेमानी सुरमा था। सुलेमानी सुरमा जैसे आंखों में लगाया तो जिनों की दुनिया दिखाई देने लगा उसको। जिन जैसे इधर उधर चलता है इंसानों की तरह, इस तरह से वो दुनिया दिखाई देने लगा, किसको, शहजादे को। उसके बाद गए मलिक सादिक के पास, मलिक सादिक को सुनाया ऐसी ऐसी बात है, मेरे चचा से मुझे निजात पाना है और मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो शहजादा बोला ठीक है मैं तुम्हारा मदद करूंगा, लेकिन मेरा भी एक काम है, अगर वो काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा मदद अच्छे से कर दूंगा। बोला कि ठीक है कर दूंगा। तो शहजादा क्या किया, एक तस्वीर निकाल के दिया, एक लड़की का तस्वीर था, उस लड़की की तस्वीर को निकाल के दिया। और निकाल के देखने के बाद शहजादा वहीं पे बेहोश होने वाला था। उस तस्वीर में जो भी लड़की थी बहुत निहायत ही खूबसूरत थी। तो बादशाह को लगा कि इसका नियत गड़बड़ा ना जाए, इसलिए उसको पहले धमकी दे दिया, अगर मेरे साथ कुछ धोखा हुआ, ठीक है ना, अगर तुम मेरे साथ गद्दारी किए तो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा मैं बनूंगा, ठीक है ना, इस तरह से बोला। और उसी तस्वीर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसी तस्वीर को किसके कहने पे, वो मलिक सादिक के कहने पे, मलिक सादिक को चाहिए था वो। और उसी तस्वीर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं 7 सालों के बाद,
ठीक है ना, भारत पहुंचता है और भारत पहुंचने के बाद यानी हिंदुस्तान पहुंचता है। यहाँ पहुंचने के बाद एक फ़कीर से मुलाकात होती है बादशाह की और मुबारक की। उस मुबारक यानी बात ये फ़कीर मांगने के लिए आता है तो आसपास वाले आदमी कोई देता नहीं है, लेकिन वो शहजादा एक अशरफी निकाल के वो फ़कीर को दे देते हैं और फ़कीर बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं और कहते हैं तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बोला कि ये तो काम के लिए मैं 7 सालों से इधर उधर भटक रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहे कि अब हो जाएगा। तो ये लोग इतना सीरियस लिया नहीं, ठीक है। तो उसी बादशाह के यानी फ़कीर ये सब बोलते हुए अपने रास्ते की ओर निकल गए और वही मुबारक और वो जो शहजादे थे उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो ये एक बड़ा महल में जाके यानी फ़कीर जो था एक बड़ा महल के पास जाके खड़ा हो जाता है और उसके अंदर जाने लगता है और बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी सामानें लेके आया हूँ। अपनी बेटी को बोल रहा है, ठीक है ना। उनकी बेटी बोल रहे हैं कहाँ से मिला इतना? बोला कि मुझे एक शहजादा ने एक अशरफी दिया। बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। अब बादशाह मनी मन सोच रहा था, पीछे से देख रहा था बादशाह, मनी मन सोच रहा था कि मैं अगर इसको ज़्यादा देता और भी ज़्यादा खुश होता, ठीक है ना। और जैसे ही वो लड़की को देखता है, उनकी फ़कीर की बेटी को, उसकी बेटी को देख के ना ये बेहोश हो जाता है, क्योंकि वही तस्वीर में वही लड़की थी जो बेहद क्या थी, निहायत ही खूबसूरत थी। जो तस्वीर उनको मलिक सादिक ढूंढने के लिए दिया था वही तस्वीर थी, तस्वीर वाली लड़की थी वो। उसके बाद ये पानी दे के उठा रहा था यानी मुबारक उठा रहा था, उधर से फ़कीर और उनकी बेटी आ गई और बोलने लगे कि क्या बात है। महल के अंदर लेके गए, ठीक है ना, महल के अंदर लेके गए और बोले कि क्या बात है। बोले कि ये जो तस्वीर है, अब यहाँ पे झूठ बोल रहा है कौन? बादशाह, क्योंकि बादशाह को पसंद आ गया था, क्लियर ना। तो बादशाह बोल रहे हैं, ये शहजादे बोल रहे हैं कि ये जो तस्वीर है मैं एक ताजिर से खरीद के लिया हूँ और मैं इसको 7 सालों से ढूंढ रहा हूँ, मुझे आज जाके मिला, ठीक है ना, और मेरा काम यही था, ठीक है ना, यही ढूंढना था। इस तरह से बोलते हैं वो। और फ़कीर अपने बारे में सुनाने लगे। बोला कि आज मैं ये आलीशान घर में तो रहता हूँ लेकिन ये घर बहुत पुराना हो चुका है और मेरा जो हालात आज फ़कीरी वाला आ गया है, तो ये फ़कीरी वाला हालात मेरा ख़ानदान में नहीं था, ठीक है ना। मैं एक बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, हमारा ख़ानदान बहुत रईसी हुआ करता था, मैं भी एक रईस था, ठीक है। और ये जो हुआ है ये कैसे हुआ है वो बात नहीं बता रहे। बोले कि मेरी बेटी जो है निहायत ही खूबसूरत थी, जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ का बादशाह इनको यानी पसंद करता था और इनसे शादी भी करना चाह रहा था। तो मैं उन दोनों का शादी कराने ही वाला था, यानी उन दोनों के शादी का तैयारी ही चल रहा था, ठीक है ना। और ये सब बात यही तक एंड कर देता है। शादी कराने वाला था उसके यानी कराने वाला था शादी, ठीक है ना। और शादी कराने के बाद शादी हुआ नहीं। शादी क्यों नहीं हुआ? आखिर शादी क्यों नहीं हुआ और साथ ही साथ वो इतना रईसी से इतना फ़कीरी में कैसे आ गया, ये सब बात इसमें बताया नहीं है। अगर इसको पढ़ना है तो इसकी पूरी कहानी को पढ़ना पड़ेगा, पूरा बुक को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग कहानी जो अधूरा छोड़ के गया है। तो इसमें यही बात बोला गया है कौन, यानी इस दास्तान में मीर अमन दहलवी जो उर्दू में तर्जमा किया है, ठीक है ना। चौथे दरवीश की किस्सा बयान किया गया है और ये 4 दरवीश वाले जो दास्तान है उसी से लिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लोगे यानी दास्तान बागो बहार का खुलासा के बारे में। तो खुलासा कैसे लिखना है, जो कुछ भी बोला मैं उसको अपने शब्दों में क्या करना है, लिखना है, यही खुलासा है। और ये खुलासा आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देख लोगे। हम लोगों को इंपॉर्टेंट है 2 नंबर वाला क्वेश्चन, तो ये 5 नंबर वाला था, ये देख लोगे थोड़ा एक बार, ठीक है ना। बहुत सिंपल वर्ड में वे में लिखा हुआ है, जैसे मैं बोला वैसे ही शब्दों में लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है बागो बहार का ताल्लुक किस सिंफ से है? बागो बहार का जो ताल्लुक है वो किससे है? दास्तान से। किससे है? दास्तान से। इसके बाद बात करें बागो बहार किसकी तसनीफ है? ये है मीर अमन दहलवी की तसनीफ है। किसकी तसनीफ है? मीर अमन दहलवी की तसनीफ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन में। इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, बागो बहार कहाँ लिखी गई है? बागो बहार किस कॉलेज में लिखी गई थी? फुट वॉलेम कॉलेज में लिखी गई थी, याद रहेगा। बात करें बागो बहार जब लिखा गया था तो मीर अमन दहलवी को 500 रुपए का इनाम मिला था। कितना? और वो कितने रुपए का यानी महीने में काम करता था वहां पे फुट वॉलेम कॉलेज में? वो 40 रुपए महीने में काम करता था। ध्यान सुनो, बागो बहार किस किताब का तर्जमा है? यानी किस्सा तार दरविश का यानी किस्सा का तर्जमा है, यही से उर्दू में इसको तर्जमा किया गया था मीर अमन दहलवी के द्वारा। बागो बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपए का इनाम मिला था? कितने रुपए का इनाम मिला था? 500 रुपए का इनाम मिला था। आगे बात करें बागो बहार का शनाअशात कब है? बागो बहार का जो शनाअशात जो रिलीज हुआ था कब हुआ था? 1804 में हुआ था। इनके बारे में बताया गया है। क्लियर यहां तक? इसके बाद बात करें बागो बहार में कितने यानी दरवीशों का यानी वाक्य बयान किया गया? कितने दरवीशों का वाक्य? 4 दरवीशों का वाक्य बयान किया गया है बागो बहार में। बात करेंगे
यानी अगला क्वेश्चन में इसमें क्या बोला, किस की यानी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताबें लिखी। तो जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पे मीर अमन दहलवी ने बागो बहार जैसी किताबें लिखी। यानी इस अक्तबस में किन किन मुल्कों का नाम लिया गया, इस अक्तबस में चीन, माचीन और हिंदुस्तान का नाम लिया गया। तो 3 देशों का नाम आता है। कितना देशों का नाम आता है, 3 देशों का नाम आता है। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन था। बाकी जितना भी है आप लोग के पास, यानी जितना भी क्वेश्चंस है यहाँ पे, तो सब क्वेश्चन आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। बस आप लोग एक बार देख लेना, स्टोरी को समझ लेना, और यहाँ पे इस स्टोरी को आसानी से लिखा हुआ है। यही आप लोगों का खुलासा है जो 5 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में, 5 नंबर में पूछता है कि शामिल निसाब दास्तान में चीन माचीन के एक यतीम, यानी एक यतीम शहजादे की कहानी है। यानी यतीम शहजादे जो उनके पिताजी मर गए थे, उनके बारे में यतीम उसको कहा जाता है जो अकेला होता है, ठीक है ना। उनके बारे में यतीम शहजादे की किस्सा को बयान किया गया है, ठीक है ना। शहजादा असल यानी चीन के एक बादशाह का बेटा था, ठीक है ना, उनके बारे में बताया गया है। तो बिल्कुल आसान शब्दों में लिखा हुआ है दास्तान, और अच्छे से पढ़ लेना। और अगला जो क्लास आएगा हम लोगों का, तो ध्यान रखना, बिल्कुल लाइव आएंगे हम लोग, और आप लोग टाइमिंग रहेगा जब भी आएंगे 1 दिन पहले बता दिया जाएगा, ठीक है। और हमारा 1 से 5 चैप्टर तक, कितना तक, 1 से 5 चैप्टर तक आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा, और उसमें आप लोगों को बताना है कि किसको कितना याद है, ठीक है ना। तो हम लोग अगला टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है ना। ऐसे लाइव टेस्ट चलेगा, आप लोगों को बस बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्लियर ना। तो यही तक रखते हैं, और अगला क्लास ऐसे ही हम लोग जल्दी जल्दी लेके आएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।